कंस का उद्धार किया, अपने नाना उग्रसेन को आजाद कराया है। आज मेरे भगवान 11 साल 54 दिवस के बाद अपनी मां से देव की एक एक दिन गिन रही थी। कहा यशोदा ने मेरे कृष्ण का कितने अच्छे से ख्याल, कितने अच्छे से ध्यान रखा है, ख्याल रखा है, वरना 11 वर्ष 54 दिवस का काना 16 वर्ष जितना न लगा। यशोदा ने इसका अच्छे से ध्यान रखा। मैया के चरणों को, पिता के चरणों को छुआ है। अभिवादनशीलस्य नित्यपवर्धोपसेविन तस्या चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। माता पिता के, बड़े बुजुर्ग के चरण को छूने से आयु, विद्या, यश और बल अपने आप बढ़ जाता है। दुनिया में सबसे मिला, सबने जोर जोर से कहा खुश रहे, आशीर्वाद, मौज कर। जब जाकर मां के पैर छुए तो मां ने धीरे से कहा बेटा खुश रह। मैंने मां से पूछा कि मां दुनिया तो जोर जोर से आशीर्वाद देती है, तू इतनी धीरे से क्यों दे रही है? मां ने कहा मेरी बेटे की खुशियों को इन चार दीवारी की भी नजर ना लगे। दुनिया तो आशीर्वाद जोर से इसलिए देती है दिखाने के लिए, पर मां धीरे से आशीर्वाद इसलिए देती है कि ये जीवन में सचमुच में तरक्की करे। दुनिया का आशीर्वाद दिखावा हो सकता है, पर मां का आशीर्वाद कभी दिखावा नहीं। आज मेरे भगवान वहां पर उग्रसेन अपने नाना को स्थापित करके उनकी राजगद्दी पर मैया ने मेरे भगवान को सबसे पहले आज भेजा है विद्या अध्ययन करने। जीवन में विद्या इसलिए जरूरी है। कृष्ण को विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन अवंतिकापुरी भेजा है सांदीपनी मुनि आश्रम। सांदीपनी मुनि ने अपने गुरु के बच्चे को जलते हुए झोपड़ी से निकाला, तो उनके गुरु ने उन्हें यह वचन दिया कि तूने मेरे बच्चे को बचाया है बिना अपनी जान की परवाह की, जा तुझसे शिक्षा प्राप्त करने स्वयं जगत का पिता है। सांदीपनी मुनि आश्रम में 64 दिवस में 64 दिवस में 64 कलाएं सीखी। सुदामा नाम के दोस्त से कृष्ण की मित्रता हुई। गुरु को उनका पुत्र यमपुरी से लाकर कृष्ण ने वापस लौटाया, और अब मेरे भगवान सारा देखे काम हो गए। सब कुछ से कृष्ण एकदम निवृत्त है। अब भगवान अपनी मैया के आज पास में गए। आज कृष्ण देवकी के पास में। देवकी ने कहा आज मेरा लाला है, कितना प्यारा दिख रहा है, मेरा कृष्ण कितना सुंदर है। क्योंकि मैया ने आज ही देखा, आते ही तो विद्या अध्ययन करने चले गए। तो मैया ने कृष्ण के लिए भोग लगाया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, भोग बनाया है। और जैसे ही कृष्ण के सामने भोग लेकर गए, देवकी को देखते कृष्ण को आज यशोदा की याद आई कि मेरी मां भी मेरे लिए ऐसे ही भोग बनाकर लाती। मैया को देखते ही कृष्ण फिर जोर जोर से रोने लगे। देवकी के हाथ से वो थाली छूट करके वसुदेव जी से जाकर कहा पता नहीं क्या हुआ, मैं तो कृष्ण के लिए भोग लेकर गई, वो मुझे देखते ही रोने लग गए। वसुदेव ने कहा मैं भी कृष्ण के साथ नहीं रहा हूं। इतने में वहां पर उद्धव जी पधारे। बृहस्पति जी का ज्ञानी शिष्य उद्धव से कहा जाओ देखो ना लाला रो रहा है। उद्धव को जैसे ही कृष्ण ने देखा, कृष्ण ने उद्धव को गले से लगाया। कहा उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही। उद्धव मैं अपने ब्रज को नहीं भुला पा रहा। आखिर उस मां ने मेरा इतना ध्यान रखा और मैं उससे झूठ बोल कर आया। जब मुझे पता था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा तो मैंने उससे भला क्यों कहा कि मैं परसों लौट आऊंगा। जिन्होंने मुझे उतना प्रेम दिया मैंने उनके साथ उद्धव धोखा किया। उद्धव मैं उतना याद करता हूं, तुम जाओ और देख कर आओ क्या वो मुझे भी इतना ही याद करते हैं। उद्धव ज्ञानी था तो उद्धव में थोड़ा घमंड भी था। उद्धव ने कहा ये भगवान उन ग्वालों को याद कर रहे, उन गोप ग्वालों, उस गांव की ग्वालिन को याद कर रहा है ये कृष्ण। मैं इतना संस्कृत भाषी। कृष्ण ने कहा उद्धव तुम थोड़ा सरल बोल, मेरे गांव वाले अनपढ़ हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो तुम्हारी क्लिष्ट भाषा नहीं पहन पाएंगे।
कृष्ण मन मन सोचे, जो मुझे नचाने की सामर्थ्यता रखते हैं ये उद्धव ने गांव के ग्वालिन समझ रहा है। उद्धव ने कहा कृष्ण मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। कृष्ण ने कहा जा तो सही, फिर तुझे उनके प्रेम का पता चलेगा कि 2 घंटे में आता है या 2 साल। उद्धव जाने को हुआ। कृष्ण ने अपनी काली कमली मुकुट उसे उतार कर दिया है, एक अपना मोर पंख। कहा उद्धव वो हर किसी से बात नहीं करते, तुम उन्हें मेरे रूप में दिखोगे तो शायद वो तुमसे बोल जाए। उद्धव आज रथ लेकर निकला, भगवान के गांव पहुंचा। प्रेम क्या है कि जिस दिन से कृष्ण ने अपना गांव छोड़ा, सभी लोग सुबह होते ही उस गांव के चौराहे पर आकर बैठ जाते हैं और देखते हैं शायद आज हमारे लाला को हमारी याद आई और कृष्ण चला है। आज हमारा कृष्ण हमें याद कर ले और शायद आज चला है। शाम जैसे ही होती जाकर के यशोदा से कहते तेरा लाला तो बड़ा निष्ठुर है, आज भी लौटकर नहीं आया। जैसे ही उद्धव के रथ को आगते देखा, सभी दौड़ पड़े। कहा आज कृष्ण आ गए, आज हमारे लाला को हमारी याद आ गई। एक सखा रूठ कर बैठ गया, कहा मैं नहीं जाऊंगा, कृष्ण आकर मेरे पैर पड़ेगा, मुझे मनाएगा तब मैं मानूंगा। पर जैसे ही देखा सब दौड़ रहे, वो भी दौड़ पड़ा। कहा कहीं मैं पहले कृष्ण से बात मैं करूंगा, नाराज बाद में हो जाऊंगा, पहले मैं बात करूं। जैसे ही वो रथ पास में आकर रुका, उद्धव ने कहा जय श्री कृष्ण। सबने कहा जय श्री। कहा हम उद्धव हैं, हमें कृष्ण ने भेजा है, वो आपको बड़ा याद करते हैं, आप करते हैं। गांव वालों ने कहा वाह रे कृष्ण, आज तुझे याद आई तो भी तू खुद नहीं आया, किसी और को भेजा है बताने के लिए, इतना निष्ठुर कब से हो गया कृष्ण। आज भी खुद नहीं आया है, अपना संदेश वाहक बनाकर किसी को भेजा। हे हाँ कहो तो क्या बात है। कहा कृष्ण आपको बड़ा याद करते हैं, उनके नेत्रों से आंसू बह जाते हैं। आप मुझे बताइए ना कि मुझे यशोदा मैया कहाँ मिलेगी, मुझे सभी गोपियां कहाँ मिलेगी। कहा उद्धव ये जो तुम पानी का पनारा देख रहे हो ना, जिसे तुम्हारी नजर में ये जो बड़ी नाली है जिसमें से पानी बहकर आ रहा है, ये कोई नाली नहीं है, ये कोई पनारा नहीं है उद्धव। जिस दिन से कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं, गोपियां गाय बछड़े मां यशोदा इतनी रो रही है कि ये उनके एक नदी रूप बन गई। सुबह उनके नेत्र खुलते हैं तब से वो कृष्ण की याद में रोने लगते हैं, और जब तक उनको नींद ना आए तब तक वो केवल रोते ही। उनकी याद में कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। उद्धव का सिर यहां से घूमना शुरू। कहा किसी के लिए कोई इतना तड़प सकता है। ये गांव वालों ने अपना काम छोड़ दिया उस कृष्ण के लिए और रो रहे हैं। आप मुझे यशोदा के महल में लेकर चलिए ना। एक व्यक्ति उद्धव को यशोदा के महल में लेकर चलिए। जैसे ही उद्धव ने महल में प्रवेश किया, कृष्ण 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 चारों ओर कृष्ण कृष्ण गुंजायमान हो रहा। कहा यशोदा मां की देखने की दृष्टि चली गई, कृष्ण की याद में इतनी रो रही है। थोड़ा जाकर इनके पास में जोर से बोलना, इन्हें सुनाई नहीं देती। उद्धव ने जाकर कहा मैया प्रणाम, मैं उद्धव, कृष्ण ने भेजा है। कहा जोर से बोलो, जोर से। कहा मैया प्रणाम, हम उद्धव हैं, हमें कृष्ण ने भेजा है। कहा कौन हो तुम? धीरे बोल। मैया उद्धव से कह रही है धीरे बोल। उद्धव ने कहा क्यों? कहा लाला को कैसे ही करके सुलाया, सुबह उठते कभी कहे चंदा लेंगे, कभी कहे गुड़िया लाकर दो, सुबह से परेशान करके रखा है। उद्धव ने कहा मैया लाला कहाँ है, मुझे भी तो दिखाओ। उद्धव को लेकर के मैया पल्ले के पास गई और पल्ले के पास जाकर मैया धड़ाम से गई। कहा मैं कैसे भूल गई वो निष्ठुर, मुझे परसों का बोलकर गया, आज बरस बीत गए, लौट कर नहीं आया। मैं उस झूठी को कैसे भूल सकती हूँ। उद्धव मैं तुम्हें क्या बताऊं कैसी शैतानी करता। आज मैंने उसे बेजड़ की रोटी दे दी, शायद इस कारण वो मुझसे दुखी होकर चला गया। मैं उसे डांट देती थी, शायद इस कारण वो मुझसे दुखी होकर चला गया।
मैंने उसे उखल से बांध दिया था, इसलिए वो मुझसे दुखी होकर चला गया। एक बार उद्धव तुम्हें क्या बताऊं, आज श्याम सलोना सुबह उठकर तैयार हो, हाथ में बेझड़ की रोटी लेकर मक्खन लगाकर खा रहा, घूमते नाचते आंगन में नृत्य करते खा रहा था कि ऊपर से एक कौवा आया और कृष्ण के हाथ से वो रोटी लेकर चला गया। आंगन में मचल गए कृष्ण। कहा हम तो उस कौवे से युद्ध करके मानेंगे, हमें तो वही रोटी चाहिए। उद्धव उद्धव जब याद करती हूं तो सोचती हूं कि मैं जीवित क्यों हूं, वो मुझे जाते जाते अपने मेरे प्राण क्यों नहीं साथ ले गया, केवल खुद ही क्यों गया। उद्धव मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस ये मेरे प्राण चले जाए, मैं इतना ही चाहती। उद्धव अब और नहीं जी सकती मैं उसकी याद। कैसी कैसी लीलाएं करता उद्धव, अब तुम्हें क्या बता। उद्धव ने जब मैया का इतना प्रेम देखा, जिसे उद्धव एक ग्वाल की ग्वालिन समझ रहा था, आज दूर से चरण स्पर्श कर रहा है, उसकी माटी उठाकर अपने मस्तक से वार रहा है कि मैं इसके भी लायक नहीं। जिससे वो जगत का पिता थर थर कांपता था, मैंने उसे ग्वालिन समझा। जिसकी आंख अगर जो ऊंची कर देती तो कृष्ण वहीं पर बैठ जाता, उसे मैंने ग्वालिन समझा। उद्धव की ज्ञान की सीढ़ियां खिसकना शुरू, एक एक करके उद्धव का सारा ज्ञान धराशायी हो गया। आज रात्रि भर उद्धव नंद बाबा के पास रहा है। सुबह उठकर सोचा कि अब गोपियों से भी मिल लो, फिर सोचा ये तो मेरी कृष्ण की प्रेयसी है, भला मैं इनसे बात कैसे कर पाऊंगा। सभी गोपियां हजारों की संख्या में उद्यान के बीच में बैठी है, बगीचे के बीच में, और उन सबके बीच में बैठी है राधा रानी, बिना बादाम रोगन का जिनका सौंदर्य है, कुली केस किए बीच में बैठे। सभी गोपियां रो रही है और कह रही है राधा जी आपको बताएं, कल हमारे सपने में कृष्ण आए, मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, मेरी मटकी पर पत्थर मारा और मेरी मटकी फूट गई। मैं जैसे ही पीछे घूमी मेरा कृष्ण गायब हो गया। एक ने कहा राधा जी मुझे कल सपना आया, मैं जा रही थी, पीछे से कृष्ण ने आकर मेरे बछड़े खोल दिए। मैं जाकर जैसे ही बछड़ों को बांधने गई और कहा कृष्ण, तो कृष्ण वहां नहीं था, अंतर ध्यान हो चुका था। हे राधा जी हम सभी को सपने में कृष्ण दिखते हैं, क्या आपको दिखाई नहीं देते? राधा ने कहा मैं हर उस गोपी को प्रणाम करती हूं जिसके सपने में कृष्ण आते हैं। जिसको सपने में कृष्ण दिखते हैं मैं उस गोपी को प्रणाम करती हूं, पर मुझे तो सपना ही नहीं आता, क्योंकि सपना उसे आता है जिसे नींद आती है, और जिस दिन से कृष्ण मुझे छोड़कर गए हैं मेरी नींद भी वो अपने साथ में लेकर चले गए। मुझे ना नींद आती है, केवल उसका ध्यान रहता है, तो भला सपने में कृष्ण कैसे दिखे? उद्धव सोच रहा है कृष्ण को गए इतने वर्ष हो गए, राधा सोई नहीं। इतने में उड़ता हुआ एक काला भंवरा आ गया। गोपियों ने कहा ये भी एकदम उस कृष्ण के जैसा है, कभी एक फूल पर जाता है, एक फूल की सुगंध लेके दूसरी के पास चला जाता है। हमारा कृष्ण भी ऐसे ही करता, कभी मेरे पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास। ये भंवरा भी कृष्ण के जैसा काला है। इतने में एक गोपी ने बोला अरे हे भंवरे, तुम कृष्ण से जाकर शिकायत मत करना कि हमने उसे काला कहा है, हम तो केवल प्रेम भाव में कृष्ण को काला कह रहे हैं। जो अपने से दूर कृष्ण के बारे में ना कुछ सुन सकती है ना बोल सकती है, ये है गोपियों का। केवल गोपियां रोती हैं और ये सोचती रहती है कि कृष्ण आखिर हमसे दूर क्यों, वो दूर हमसे क्यों गया। उद्धव देख रहा है और केवल यही बात कह रही है गोपियां कि हम कृष्ण को ढूंढने आखिर कहां जाए। आंखें बंद करके इस छवि को कि गोपियां भगवान को कैसे ढूंढती हैं हम जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। उद्धव गोपियों की बात पीछे छुप करके सुन रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि मैं जो सोच समझ कर आया था वो ये सब नहीं। अब पीछे से निकल कर उद्धव आगे आया।
आकर के गोपियों से कहता है, मैं उद्धव हूं, मुझे कृष्ण ने भेजा है। वो आपको बड़ा याद करते हैं। आप अगर अपने उन्हें याद करते हैं और आप अगर कृष्ण को भूलना चाहती हैं, तो मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। गोपियां उद्धव की बात सुन रही हैं। कहा, आप ऐसे कीजिए, अपने मन को परम ब्रह्म में लगाइए, कृष्ण से दूर कीजिए। जैसे जैसे अपने मन को परम ब्रह्म में लगाएंगे, कृष्ण आपसे मन से दूर होता जाएगा। गोपियों ने कहा, उद्धव तुम कहते तो सही हो कि अपने मन को हम परम ब्रह्म में लगाएं, पर उद्धव अगर किसी के पास मन ही ना हो तो? उद्धव ने कहा, मतलब? कहा, उद्धव मन एक होता है, उद्धव मन ना ही 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, अब आ राधे जुईस। उद्धव मन एक था जो जाते हुए कृष्ण ले गए। अब तो राधा रानी की कृपा से हम सभी कैसे जीवित हैं हमें पता नहीं। उद्धव कृष्ण हमसे दूर है क्या? मथुरा 1 घंटे का रास्ता है, अभी जाए सुबह से रात तक 3 बार मिलकर आ जाए। पर उद्धव अब हमें प्रेम कृष्ण से नहीं, बल्कि कृष्ण के इंतजार से। जाकर अपने कृष्ण से कह देना उद्धव कि अब वो लौट कर न आए, हमें प्रेम कृष्ण के इंतजार से। जो प्रेम हम उनके रहते थे तब नहीं कर पाए ना, वो उनकी याद में तड़प तड़प कर रही है, हम जान कर। इस ब्रज में हम निकले तो कृष्ण को कहीं पर भी ढूंढ ले, वो हर स्थान पर है। यहाँ की तुलसी बेल, हर वृक्ष, हर फल, हर क्षण में, हर कण में कृष्ण है यहाँ की। पर उद्धव हम उसे अब ढूंढना नहीं चाहते। हमें अब कृष्ण से प्रेम केवल उसके इंतजार से रहा है, उसकी तड़प से रहा है, कृष्ण से नहीं रहा। हम सोचते हैं कि अपने आप को अब कृष्ण के लिए, अपने प्रेम के लिए हम कितना जला सकते हैं। उद्धव सूद्यो हे चल्यो, सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाए डुमडुमी, प्रेम बजाए और ढोल। कि उद्धव की ज्ञान की डुमडुमी प्रेम के ढोल के सामने धीमी पड़ गई। जो गोपियों को सिखाने आया था परम ब्रह्म की संज्ञा क्या है, परम ब्रह्म, गोपियों ने एक शब्द में बता दिया कि उद्धव हमें अब इच्छा कृष्ण से मिलने की नहीं रही। हम तो अपने आप को उनके लिए कितना तड़पा सकती है, क्योंकि तड़पन में अधिक प्रेम बढ़ता है। उनसे जितना दूर रहेंगी उतना प्रेम बढ़ेगा। उद्धव वो कैसा है हम जानते नहीं उसे। बेचारा शिवी ने भगवान से प्रेम किया, अपना अंग अंग काट कर तराजू पे तोलना पड़ गया। हरिश्चंद्र ने सत्य से उससे प्रेम किया, अपनी पत्नी बच्चों को डोम के हाथों बेचना पड़ गया। दशरथ ने प्रेम किया था, उसकी याद में प्राण त्यागने पड़ गए। वह कैसे सबको छलता है हम नहीं जानती क्या? हम सब जानते हैं उद्धव। कृष्ण जितना अपने बारे में नहीं जानते, उनसे ज्यादा हम उनके बारे में जानते हैं उद्धव। अगर हम प्रसन्न नहीं है ना, तो कृष्ण भी हमसे दूर रहकर प्रसन्न नहीं है। कृष्ण के भी मन में इच्छा है वो हमसे मिले, पर उद्धव अब हम केवल राधा जी की शरण में रहकर उन्हें याद करना चाहते हैं। उनका ज्ञान सुनकर उद्धव वहीं पर बेशुद्ध हो गए। 7 महीने बाद उद्धव को होश आया। मिट्टी को लेकर अपने ऊपर से आवारा है और बार बार उसे मस्तक पर लगा रहा है। कहा, मैं जो सोच कर आया था वो ये सब नहीं है, ये मेरा भ्रम था। उद्धव के ज्ञान पर प्रेम का पुट लग गया। जीवन में ज्ञान का होना बड़ी बात नहीं है, जीवन में प्रेम क्या है ये जानना बड़ी बात। बिना प्रेम के ज्ञान अंधा है और बिना प्रेम का ज्ञान लंगड़ा। जब तक प्रेम में ज्ञान नहीं और ज्ञान में प्रेम नहीं, ये दोनों टिक नहीं सकते। ये दोनों जब जीवन में आते हैं तो वैराग्य आता है, तब भगवान के प्रति भक्ति जन्म लेती है। हम किसी से प्रेम तभी कर पाएंगे ना जब उसको जानेंगे कि वो है क्या। बिन प्रतीति होत न प्रीति,
जब तक जानेंगे नहीं, विश्वास नहीं होगा कि ये व्यक्ति क्या है, और जब तक उस पर विश्वास नहीं होगा, हमारा प्रेम उसके प्रति नहीं होगा। पहले उसको जानना पड़ेगा। जब उसके प्रति हम भावों को जान लेते हैं तब प्रेम की अधिकता जीवन में आ पाती है। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्णा, जरा जोर से कहिए जय श्री कृष्णा। उद्धव आज पहुंचा है भगवान के यहाँ। भगवान ने कहा ज्ञानी जी आ गए। उद्धव ने कहा कृष्ण क्यों जले पर नमक छिड़क रहे? कहा उद्धव नेत्र बंद कर। उद्धव ने जैसे ही नेत्र बंद किए, कृष्ण ने कहा खोल। नेत्र खोले तो देखा कृष्ण के पास नंद बाबा, यशोदा, ग्वालिने, गोप, बछड़े, गाय सब खड़े हैं। कृष्ण ने कहा उद्धव मैं इनसे और ये मुझसे कभी दूर नहीं हो सकते, पर तुम्हारे ज्ञान पर प्रेम का पुट लगाना जरूरी था, इसलिए मुझे ये लीला करनी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। दसम स्कंद में हम चल रहे हैं, जिसके दो भाग है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। दूसरे भाग में हम प्रवेश करते हैं। कंस की दो पत्नियां थी, एक थी अस्ति, दूसरी थी प्राप्ति। अस्ति माने है, प्राप्ति माने होगा। कंस रूपी अभिमान को दो ही चीजें बढ़ाती है, आज मेरे पास इतना है और आने वाले समय में इतना कुछ होगा। दोनों ने जाकर अपने पिता जरासंध से शिकायत कर। जरासंध ने हमारे भगवान पर 21 अक्षौणी सेना लेकर 17 बार आक्रमण किया। 17 के 17 बार कृष्ण ने उसे हरा दिया। आज 18वीं बार युद्ध करने आया तो संतों को बैठा दिया पूजा करने का। गौर से सुनो, अगर आज कृष्ण मुझसे युद्ध में हारना चाहिए, अगर वो हार गया तो तुम सबको मैं सोने की सीढ़ी चढ़ा दूंगा, मतलब सोने की सीढ़ियां दे दूंगा, तोड़ दूंगा सोने से। और अगर मैं हार गया तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा, अब तुम्हारे हाथ में। अब संत विचारे क्या करते, माला करने बैठ गए। कहा भगवान इस बार हम ये नहीं कहते हारो, पर कुछ ऐसा कर दो कि हम भी बच जाएं और आपकी भी बात ना जाए। और भगवान के लिए बड़ा उनका भक्त होता है। मैं हमेशा कहता हूं ये बात कि मानव कहता मैं बड़ा, गौर से सुनिएगा, कि मानव कहता मैं बड़ा तो धरती पर है क्यों खड़ा? धरती कहती मैं बड़ी तो शेषनाग पे क्यों खड़ी? शेषनाग कहता मैं बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा? शिव जी कहते मैं बड़े तो कैलाश पे जाके क्यों पड़े? कैलाश कहता मैं बड़ा तो रावण के आगे क्यों डिगा? रावण कहता मैं बड़ा तो बाली की बगल में क्यों बड़ा? बाली कहता मैं बड़ा तो श्री राम के हाथों क्यों मरा? श्री राम जी कहते मैं बड़े तो भक्त हनुमान के हृदय में क्यों बड़े? हनुमान ने अपना सीना चीर कर दिखा दिया कि भगवान क्या कहते हो, बड़े हो बड़े हो। आप पूरे को मैंने अपने अंदर समाहित करके रखा है। तो बड़े भगवान नहीं, बड़ा भगवान का भक्त होता। अगर पुजारी मंदिर को पूजे ना तो भगवान को कौन पूजने आए? मंदिर बंद है तो पड़ा रहे, कोई पूजेगा थोड़ी। अगर भक्त उसे पूजेगा, भक्त भगवान को भोग लगाएगा, तभी भगवान प्रसाद पाता है, तभी भगवान उस भोग को ग्रहण करते हैं, वरना पड़ा है तो पड़ा। यह महिमा होती है भगवान के नाम। आपका विश्वास जो है ना, वो उसके प्रति अटूट होना चाहिए। अगर आपका विश्वास कमजोर है, आपकी आस्था कमजोर है, तो वो आप पर कार्य नहीं करेगा। जीवन में आपका विश्वास महत्व रखता है। प्रसंगवश एक छोटा सा दृष्टांत की, एक किसान था, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, बीमार रहता था। सब गांव में, केवल शिक्षा की कहानी है कि पूरे गांव में बात हुई कि जो किसान को बीमारी लगी उसका इलाज कोई नहीं कर पाया। बड़े से बड़े डॉक्टरों को, वैद्य को दिखा लिया, कोई उसका इलाज नहीं कर पाया। तो एक व्यक्ति ने आकर कहा कि भाई
अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर जो गांव है ना, उसमें एक नए वैद्य जी आए, गारंटी से इलाज करते हैं। मैं वचन देता हूं कि तेरा जो रोग है वो दूर हो जाएगा। क्या रोग है? तो कहा भाई जो मेरे सीने में छेद है ये आया है। तो कहा तो उनको एक बार दिखा कर आप पर विश्वास रखना, मैं कह रहा हूं काम हो जाएगा। तो भाई किसान को भी थोड़ा ऐसे हो गया कि भाई ये इतना विश्वास से कह रहा है तो हो सके मेरा काम हो जाए। तो वो बेचारा गया, वैद्य ने देखा और उसकी सभी जांच पड़ताल की तो भाई आ गया कि इसमें तो इसके छेद है। तो किसान से कहा भाई जो दवाई दे रहा हूं वो तुम्हें लेनी पड़ेगी। किसान ने कहा ले लेंगे भाई। किसान पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़, तो उसे क्या ज्ञान, उसने कहा ले लेंगे। तो वैद्य मुनि ने अपनी एक पर्ची ली, उस पर 6 दवाइयों के नाम लिखे। कहा देखो 10 दिन की दवाई है, इसके छोटे छोटे 2-2 टुकड़े कर लो। एक सुबह, एक जो दवाई इसमें लिखी है एक सुबह लेनी है और एक शाम को, रोज एक गोली लेनी है, बाहर से ले लेना। कहा ठीक है। बेचारा चला गया। 10 दिन बाद वापिस आया, उछलता कूदता तैयार हुआ। पहले वो बोलने में रुक रुक के बोलता था, अड़ता था। 10 दिन बाद वो किसान पहुंचा तो एकदम लबालब सबा बोले, रुके ही ना, और कहा वैद्य मुनि आपने बड़ा अच्छा किया, हम तो तैयार हो गए। वैद्य ने कहा दवाई असर कर गई? कहा बिल्कुल, एक सुबह लेते एक शाम को, आज 10 दिन हुए एकदम तैयार, ना हम बोलने में अड़ रहे हैं ना छाती में छेद। तो वैद्य ने कहा भाई तो अब जो तुझे दवाई लिख के दी थी वो लेने की जरूरत नहीं है, वो पर्ची मुझे वापस दे दे, मैं दवाई काट देता हूं। कहा कौन सी पर्ची? कहा भाई जो हमने तुम्हें दी थी दवाई लिख कर के इसमें एक सुबह लेनी एक शाम को की, तो आपने बोला था, मैंने उस पर्ची के फाड़ फाड़ के 2-2 टुकड़े कर लिए, एक पर्ची सुबह लेता पानी के साथ, एक शाम को, 10 दिन में मेरे वो असर कर गए। तो कहा तेरी वो पर्ची असर कर गई? कहा हाँ बिल्कुल कर गई, मैं तो तैयार हूं। मतलब उसकी ये आस्था थी कि जो इसमें लिखा है वो अगर मैं सुबह शाम लूंगा तो मेरे काम करेगी, और वो उस किसान के काम करेगी। क्यों करी? क्योंकि उसको उस पर्ची के प्रति विश्वास था, उसकी आस्था पक्की हो गई। अगर ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास हम भगवान से जोड़ लेना तो वो जीवन के हर दुख को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। बस ऐसा विश्वास होना जरूरी। संतों को विश्वास था कि भगवान को हमने प्रार्थना कर ली, अब हमारा कुछ नहीं होगा। कृष्ण ने बलराम जी से कहा भगवान जरासंध फिर आ रहा है सेना लेकर। बलराम जी ने कहा नहीं दे, 17 बार हराया, 18वीं बार फिर हरा देंगे। कहा हराना ही तो नहीं है, इस बार हारना है। कहा मतलब? कहा ऐसे करते हैं हम रण छोड़कर भाग जाएंगे। कहा लाला पागल है, तुझे सब कहेंगे कि रण छोड़ दिया, रण छोड़ दास कहेंगे। कृष्ण ने कहा चीर चोर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, शक्ति चोर कहते हैं, रण छोड़ और कह ले, अपने कोई फर्क थोड़ी पड़ता, एक नाम और बढ़ जाएगा। तो मेरे भगवान ने आज अपने भक्तों के लिए रण को भी छोड़ दिया और कृष्ण का नाम पड़ गया रणछोड़ दास। बोलिए रणछोड़ दास भगवान की। भक्तों के लिए रण छोड़ना भी स्वीकार किया। जरासंध ने कहा देखो मुझसे डर के भाग गया, रणछोड़ हो गया, रणछोड़ हो गया, बात फैला। कृष्ण के पीछे पीछे सेना लगाई। कृष्ण एक ऊंचे टीले पर चढ़े, पर्वत पर। कृष्ण के पीछे पीछे काल्यवन नामक एक असुर आया। पीछा करते करते भगवान एक गुफा में पहुंच गए। उसमें मुचकुंद सो रहा था। अंधेरा होने के कारण वो काल्यवन असुर मुचकुंद से टकराया। ये मानता था कि संतान। मुचकुंद की जैसे ही आंखें खुली कि वो काल्यवन भस्म हो गया।